की एक भजन में आपने सुनाऊं, बिंग बाद में आचार्य जी सच्चिदानंद जी महाराज आपने भजन सुनाई और अधूरता ही है मारो सहयोग दे पत हूँ आने सहयोग दो हूँ। और आप लोग बड़ी दूर दराज में इन जगह आया हो और भगवान की सत्संग में आप लोग सभी विराजित हो। 5 दिनों आप सभी सद्भावना के रूप में जो क्रिकेट मैच खेलो हो, यूं आपस में प्रेम बढ़े है। और दूर दराज में आयुड़ा सभी गुरु महाराज जाम्बोजीरा शिष्य हो और बाकी सभी मारवाड़ी जगह लोग हैं, जितना प्रेम और सहयोग रेवे जदी तो आनंद है। क्योंकि छोटी छोटी बातों में अगर कोई प्रकार का तरकार वे तो सामने नहीं थोड़ी उन चीज़ ने सहन करनी चाहिए। क्योंकि संसार में क्षमा बड़ी है। कभी कहता है क्षमा बड़े को चाहिए ओसे को उत्पात, क्या कृष्ण का घट गया जब भृगु मारी लात। क्योंकि क्षमा जकी है बात बड़ी चीज है। एक कोई पुराने टाइम में कोई बूढ़ा बादशाह जो माला फेरदा जना विष्णु विष्णु राम राम नहीं करदा, बे माला फेरदा और जोर जोर बोलदा कि भाई गम बड़ी है गम बड़ी है। एक माला रे मुनिया रे हाथे जप करे गम बड़ी। कई दिन तो घर के ध्यान दियो कौन भी कोई भगवान को नाम ही जपता बेला। डोकरे के बेटा के बहू आवे 4। एक दिन एक बहू हुणो भी बादशाह के जप जपे है। वहां दूसरी ने पूछो हुणो तो करी डोकरो के भगवान को नाम ले, कोई राम को ले कोई विष्णु को ले, खाली गम बड़ी रटे है। जन चारों एक दिन विचार किया अपा डोकरे ने पूछा तो खरी ओ के नाम है थारे गम बड़ी कौन ही। एक दिन सुबह सुबह डोकरो माला फेरया और बे झाड़ू निकालती निकालती जार बादशाह दौड़ी फिरी और पूछो कि थे ओ के नाम जपो ओ गम बड़ी केड़ो जप है। डोकरे का बेटा ओ बहुत बड़ो जप है और मेरी जिंदगी यूं ही बनी है, इन वास्ते मैं इन्हें गम नहीं रटू हूँ कि भाई गम बड़ी है। मैं पूछो तो ये एडी के चीज है कि गम बड़ी है। जन डोकरे कहो कि मेरे जिंदगी री एक बहुत पुरानी घटना है, थे मैंने पूछ लियो जना बताऊं पण थारे ताई सीमित राख्यो आगे कहियो मत। जन डोकरे बाने आपकी जीवन री घटना बताई कि जब मेरी शादी हुई और हूँ थारी सासू जी ने लेन अठे ससुराल आयो। मेरे घर की हालत बहुत पतली ही, रहन वास्ते बढ़िया छान भी नहीं बिस्तर हा नहीं कोई आटे पानी की कोई व्यवस्था ही। एड़ी चीज देख और थारा हासू जी पाछा बुआ गया। हूँ दोबारा लावण गयो जन बण मना कर दीनो हूँ हालू को नहीं। तो भी बिंगी माँ मेरी जगी सासू ही बण बिने माडो माड हमजार मेरे हाथे बहीर करी। पुराने टाइम में आवागमन साधन हुंदा ऊंट। मैं ऊंट माते चढ़ रवाने होया गाँव बार ले पाड़े आया। जन थारी हासू जी कहो थोड़ा रुको। और गांव को जो बार ले पाड़े बेरो है। हमारे गांव को कानून है कि जो भी गांव बाहर जाए बई बेरे के परिक्रमा करन जाए फेरी लगार जाए। जना मैं नीचे उतरियो और बेरे के दोनों ही में परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगावते लगावते थारे हासू जी बेरे में जाकर मन गयो ओहो बेरे में के है वो। हूँ बेरे में जाके और थारी हासू पग पकड़ मीन बेरे में नाख दियो। बेरो घणो ऊंडो कोनी हो जो मेरे लागी कोनी और कोई गाया चरावना ग्वालिया आया बे मन बाहर काट दी और थारा हासू जी पाछा घरे बुआ गया। पण मैं बाहर निकलने रे बाद में गम खायो और पाछो ससुराल नहीं गयो, घरे आयो। घरे आर मेरे घर की हालत ने हुदारी और हुदारने रे बाद में 1 साल पछे हूँ पुठो लावण गयो। जना मन आव तो देख और मेरी सासू कहो देखो सोनेरो सूरज उग्यो जो पावणो आया। तो भी तेरी सासू थारी जगी सासू ही बन के होने के उग्यो तो पीतल गो मरियो जो बेरे में नाख्यो तो पुठो आ गयो। तो ही मैं बीरी बात माते गम खायो और बिने मेरे हाथे बहीर करी घरे लायो। घर की हालत बन देखी क्योंकि मैं झूपड़ो भी हावड़ बनायो, घर भी ठीक ढंगू बना लियो, 1 साल में दीनो भी लियायो। आ अगली चीज देख और बन भी अठार संतोष कर लियो। और मैं मेरी माँ ने कह दियो माँ तो इन कोई चीज को ओढ़ो मत दई।
आ चाहे गाय ने नीरेर चाहे मेड़ेर चाहे रोटी बनावे नहीं बनावे की केड़ो नहीं है, क्योंकि मेरो घर बसाणो है। मैं गम खायो और आज मेरो घर बस गयो। 4 बेटा है, 4 बेटा रीते 4 बुआ हो। अगर हूँ गम नहीं खाऊं यार तो आ हगड़ी रचना मेरे वार को नहीं, वास्ते मेरे लिए गम बड़ी है। जन बात छोट की बहु बाकी री आली ही बन गयो हो मारा हासू जी इता हाकरा। डोकरे के बेटा हमें तो ही गम खाई, क्यों गम नहीं खाई तो हमें गड़बड़ हो जी, ती वास्ते तू हमने गम ही खाई। बाबी टेम तो की बोली को नहीं पण थे होचो भी सासू जी किंदा किंदा बहुआ ने धमकावे ही धमकावे। एक दिन हासू जी बहुआ ने धमकावे, कहते इतनी ओले ओले काम करो और हूँ थारे जो ऊंधी जिंदा घणो ही काम कर दी रही हूँ कर दी रही हूँ कर दिया ना। सनाप सुनाया जना छोट गया। बहू बोली हाँ मन ठाए सासू जी थेज का काम किया बे माऊ को वे। जना हासू जी बोली रे आज हमें कुकर बोली। हासू री बड़ पूछो एड़ा मैं के किया, कहते तो बेरे में ना दिया बो माऊ ना कीजो को नहीं, ओ बाकी रेवड़ो है। तो पण गम नहीं खाई जना झगड़ो ज्यादा बढ़ियो। डोकरे कहो मेरे लिए गम बड़ी है, जना हूँ गम की माला फेरूंगे, गम बड़ी है गम बड़ी है। जना आपा इतना दूर दराज में यार छोटी बात गम खावा को नहीं, एक दूजे में भिड़ जा आ बात ठीक नहीं है। सबारो मारो तो यही निवेदन है कि दूर हूँ आया हाँ इतनी दूर हूँ आपनो घर परिवार सारो मारवाड़ी समाज है तो सबने प्रेम भाव रहनो है। छोटी छोटी बातों ने तो अनसुनी कर देनी। गुरु महाराज जाम्बो जी क्यों नहीं देखा ए देखा सुनिया ए सुनिया और क्षमा रूप तप कीजिए। और क्षमा ही एक तप है और तप कर देखो तो खरी जिंदगी में केड़ो आनंद वे है। तो आप लोगों ने मैं एक भजन सुनाऊं प्रेम रो भाई रे प्रति भाई रो केड़ो प्रेम हुए। तो भरत जी राम जी रे प्रति केड़ो प्रेम दर्शायो एक भजन में कवि कयो है। क्योंकि भरतरी माता कैकई दशरथ जी वचन लियो कि राम ने 14 बरस रो वनवास होना चाहिए और भरत राजा होना चाहिए। तो राम जी ने 14 बरस रो वनवास होयो। भरत जी नाने रे गिवड़ा पुठा आया भी पहले दशरथ जी राम जी रे वीरे में प्राण त्याग देवे। और भरत जी पाछा आर सगली बात होनी जना बड़े दुखी हुआ और दुखी होए। और भरत जी आपरी माँ ने कहो कि मैया तूने जुल्म कर डारा वन में भेजा श्री भगवान। हे माँ तैं बहुत जुल्म कियो जो राम जी ने थे वनवास में भेज दिया। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिना ठकुरैया। सीता बिना लागे सुनो रसोड़ो अब कौन करे चतुरैया। मैया तूने जुल्म कर डारा। और फिर भरत जी कहवे मैं राम जी ने पूठा लेना हूँ। और भाई रे प्रति कितो भाव हो भरत रो जो राम जी ने लवण वास्ते उभाणा पगा रवाने होया अयोध्या हूँ चित्रकूट री तरफ। किन प्रकार जावे हे प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु के दर्शन बिना जीव जावे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु के दर्शन बिना जीव जावे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिना जीव जावे ओ राम। पूरी अयोध्या सुनी लागे कब रघुवर घर आवे ओ राम। पूरी अयोध्या सुनी लागे कब रघुवर घर आवे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु ए राम बिना मारो हीवड़ो थाके हूँ सगणी आवे ओ राम। राम
घूस घणेरी आवे ओ राम। अरे अन्न नहीं भावे जल नहीं भावे ये नींदड़ली नहीं आवे ओ राम। अन्न नहीं भावे जल नहीं भावे नींदड़ली नहीं आवे ओ राम। हे प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु के हे दर्शन बिना जीव जावे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिना जीव जावे ओ राम। हिचकी आवे और न बात सुहावे ओ राम। हिचकी ऊपर हिचकी आवे और न बात सुहावे ओ राम। कर बिनती रघुवर ने लाऊं उजड़ी अवध बसाऊं ओ राम। कर विनती रघुवर दिन लाऊं उजड़ी अवध बसाऊं राम। हे प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु के दर्शन बिना जीव जावे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिना जीव जावे ओ राम। ये चित्रकूट रे मार्ग माई भरत उपाड़ा जावे ओ राम। चित्रकूट रामार्ग माई भरत उपाड़ा जावे ओ राम। हे कुए निषाद भरत जी रे संग में हाथ मिलाया जावे ओ राम। गुहन सादर संग भरत की हाथ मिलाया जावे ओ राम। अरे रघुवीर जी रे चरण चिन्हरी ले रज शीस चढ़ाऊं ओ राम। रघुवर जी रा चरण चिन्हरी ले रज शीस चढ़ावे ओ राम। हे प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु के दर्शन बिना जीव जावे ओ राम। प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु रा दर्शन बिना जीव जावे ओ राम।
याद करूं जद मां तारी करणी पग पाछा पड़ जावे ओ राम याद करो जद मां तारी करणी पग पाछा पड़ जावे ओ राम ए भक्ति रे बल भरत पावनो धीरज मन में लावे ओ राम भक्ति रे बल भरत पावड़ो धीरज मन में आवे ओ राम ए प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु के दर्शन बिना जीव जावे ओ राम प्राणनाथ रघुनाथ प्रभुरा दर्शन बिना जीव जावे ओ राम उमड़ पड़े जद भाव भगत दौड़ा दौड़ा आवे ओ राम उमड़ पड़े जद भाव भगत रो दौड़ दौड़ कर जावे ओ राम मार्ग माई लोग भरत राम दर्शन करने आवे ओ राम मार्ग माई लोग भरत राम दर्शन करवा आवे ओ राम अरे देख देख कर प्रेम भरत रो शिव पुष्प बरसावे ओ राम देख देख कर प्रेम भरत रो ये देव सुमन बरसावे ओ राम ये पूरी अयोध्या सुनी सुनी लागे कबर कुबर घर आवे ओ राम पूरी अयोध्या सुनी लागे जब रघुवर घर आवे ओ राम ये प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु के दर्शन बिना जीव जावे ओ राम दर्शन बिना जीव जावे ओ राम बोलो जम्बेश्वर भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की भक्तों